अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अब्दुल बासित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अबी खान केमिस्ट्री। टुडे और लेक्चर इज लेक्चर नंबर 31 एंड दिस इज अबाउट मोल फ्रैक्शन। कंसंट्रेशन यूनिट्स जो हैं वो हम कर स्टार्ट कर चुके थे और उसमें पार्ट 3 जो हैं 3 पार्ट्स यानी मतलब परसेंटेज, कंपोजिशन, मोलिडिटी और मोलिलिटी, ये तीनों कंसंट्रेशन यूनिट्स जो है वो हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। और आज का टॉपिक जो है वो है मोल फ्रैक्शन। दिस इज पार्ट नंबर 4। कंसंट्रेशन यूनिट का पार्ट नंबर 4 जो है यानी मतलब फोर्थ वन कंसंट्रेशन यूनिट जो है वो है मोल फ्रैक्शन। अब शुरू करते हैं मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन का ये डेफिनेशन है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकुलर कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स इन सॉल्यूशन। इसका मतलब ये है कि मिसाल के तौर पर मेरे पास एक सॉल्यूशन है और इस सॉल्यूशन में सॉल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी है, क्योंकि सॉल्यूशन जो है वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट से बनता है। अब इस सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों जो है इनके नंबर ऑफ मोल्स जो है वो हम कैलकुलेट करते हैं। यहां पर हमारे पास यहां पर मिसाल के तौर पर ए जो है वो सॉल्वेंट है और बी जो है वो सॉल्यूट है। बी सॉल्यूट और ए जो है ये सॉल्वेंट है। इस ए का यहां पर टोटल जो है टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन में से सॉल्वेंट के कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं और ये फिर होंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट होगा। और साथ में इस सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, टोटल सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने नंबर ऑफ मोल्स है, फिर उसको हम कहेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। तो इनमें दो चीजें होंगी मोल फ्रैक्शन में। मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट होगा और दूसरा जो है वो होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। लेकिन इसका डेफिनेशन यानी मतलब उर्दू में हम ऐसे कह सकते हैं कि जितने टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन में से सॉल्वेंट के कितने नंबर ऑफ मोल्स है उसको हम कहेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट। और इस टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं उसको फिर हम कहेंगे, जब रिप्रेजेंट करते हैं तो फिर उस मेथड को हम कहेंगे या उस कंसंट्रेशन यूनिट को हम कहेंगे मोल फ्रैक्शन। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकुलर कंपोनेंट, यहां पर पार्टिकुलर कंपोनेंट से मुराद या तो सॉल्वेंट होगा या सॉल्यूट होगा, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स इन सॉल्यूशन। जितनी भी कंपोनेंट्स है उस पे जब हम डिवाइड करते हैं उससे जो वैल्यू आएगा वो हमारे पास क्या होगा, मोल फ्रैक्शन। ठीक है जी। इस मोल फ्रैक्शन को हम रिप्रेजेंटेशन इसका करते हैं। मोल फ्रैक्शन इसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं एक्स पे, यानी मतलब ये मोल फ्रैक्शन एक्स की जरिए हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक्स है, कैपिटल एक्स। मोल फ्रैक्शन फिर इसमें दो हिस्से हैं, सॉल्वेंट है और सॉल्यूट है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट को जनरली x1 से आप x2c भी लिख सकते हैं, xac भी लिख सकते हैं, xbc भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन जनरली ये मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट जो है ये x1 से रिप्रेजेंट होता है और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट जो है ये x2 से रिप्रेजेंट होता है। आप x1c भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप ac भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, bc भी, xa, xb, xc, ये आप पे डिपेंड करते हैं। लेकिन मोल फ्रैक्शन का जो सिंबल है, जो रिप्रेजेंटेशन के लिए जो सिंबल यूज होता है मोल फ्रैक्शन के लिए, वो है x। ठीक है जी। ये जनरल है कि सॉल्वेंट के लिए हम x1 लेते हैं और सॉल्यूट के लिए हम x2 लेते हैं। फिर इसका यूनिट क्या होगा, ये जो है ये कंसंट्रेशन यूनिटलेस है, इसका कोई यूनिट नहीं है। वजह क्या है, वजह ये है कि ये नंबर ऑफ मोल्स के दरमियान दोनों एक ही चीज है। नंबर ऑफ, अगर हम सॉल्वेंट लेते हैं तो सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड करते हैं टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन पे।
तो फिर मोल मोल पे हम डिवाइड करते हैं। अगर मोल मोल पे डिवाइड करेंगे तो इसका यूनिट जो है वो 1 आएगा, यानी मतलब यूनिट लेस कंसेंट्रेशन यूनिट है, इसका कोई यूनिट नहीं आएगा। अगर आप एक सल्यूट का मोल फ्रैक्शन ऑफ द सल्यूट लेते हैं, फिर भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सल्यूट आप डिवाइड करते हैं, यानी मतलब मोल्स ऑफ द सल्यूट डिवाइड करते हैं मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन पे, तो मोल मोल जो है वो खत्म होगा। ठीक है जी, क्योंकि एडिशन में यहां पर एडिशन है, n1 प्लस n2 है, इसके नंबर ऑफ मोल्स को और इसके नंबर ऑफ मोल्स को हम एक ही मोल से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है जी, एडिशन मेथड, ये मैथमेटिक्स रूल्स है कि जब हम ऐड करते हैं तो इससे एक ही लेंगे, यानी मतलब मोल ये है मोल ये है, तो इससे हम एक ही लेंगे मोल, एक मोल लेंगे, एक यूनिट लेंगे मोल। और मोल जब मोल पे डिवाइड होता है तो इससे 1 आएगा, मींस के मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं है, ये यूनिट लेस कंसंट्रेशन यूनिट है। ठीक है, इसके बाद आता है कैलकुलेशन कि हम मोल फ्रैक्शन को किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, ये इसके लिए इक्वेशंस है। मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन के लिए जब हम कैलकुलेट करते हैं, सॉल्यूशन सॉल्वेंट के लिए कैलकुलेट करते हैं, ये फार्मूला है x1 of the solvent is equal to, या mole fraction of solvent is equal to n1 divided by n1 plus n2, means number of moles of the solvent divided by number of moles of the solvent plus number of moles of the solute, ये हो गए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट को यहां पर मैंने रिप्रेजेंट किया है x2 से, तो यहां पर भी x2 लिया है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सल्यूट n2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सल्यूट डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सल्यूट। इन तरीकों से, इन दो इक्वेशन से, x1 वाले से सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन को हम इस इक्वेशन से डिटरमाइन कर सकते हैं, और सल्यूट के मोल फ्रैक्शन को हम इस फार्मूले या इस इक्वेशन से मालूम कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। और जब हम सॉल्यूशन के लिए बाद में आता हूं, इसके एप्लीकेशंस इसके क्या है, एप्लीकेशंस ये है, मोल फ्रैक्शन जो कंसंट्रेशन यूनिट है उसका एप्लीकेशन ये है, सिर्फ और सिर्फ ये है कि अगर सॉल्यूशन में हमारे पास एक सल्यूट से ज्यादा, मिसाल के तौर पर ये सॉल्यूशन है, ठीक है जी, ये सॉल्यूशन है, और इस सॉल्यूशन में ए हमारे पास सॉल्वेंट है, बी सल्यूट है, सी सल्यूट है, डी सल्यूट है। ठीक है जी, तो ये एक से ज्यादा सल्यूट हो गए, बी सल्यूट है, सी सल्यूट है, डी सल्यूट है, ये ए सिर्फ सॉल्वेंट है। ठीक है जी, कंसंट्रेशन ऑफ मोर देन वन सल्यूट कैन इजीली बी डिटरमाइंड, कि यहां पर जितने भी सल्यूट्स हैं उनके मोल फ्रैक्शन या उनके कंसंट्रेशन को हम मालूम कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ मोल फ्रैक्शन से। ये मोल फ्रैक्शन का एप्लीकेशन है कि मोल फ्रैक्शन के जरिए अगर सॉल्यूशन में एक से ज्यादा सल्यूट शामिल है तो हम हर एक सल्यूट के मोल फ्रैक्शन को डिटरमाइन कर सकते हैं, या हर एक सल्यूट की या उस सॉल्यूशन के हर एक कंपोनेंट का हम कंसंट्रेशन मालूम कर सकते हैं। उसमें जितने भी सल्यूट्स शामिल है उन तमाम सल्यूट्स के हम अलग अलग कंसंट्रेशन मालूम कर सकते हैं कि इसमें इस सॉल्यूशन में सल्यूट्स का कितना कंसंट्रेशन है, उसको हम इस मोल फ्रैक्शन से डिटरमाइन कर सकते हैं इजीली, क्योंकि ये इक्वेशंस है और ये इक्वेशन आप किसी भी सल्यूट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। पॉइंट्स, ये पॉइंट्स आपने याद रखने हैं अपने पास। फर्स्ट वन पॉइंट ये है कि ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन यूनिट है। ठीक है जी, और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन यूनिट आप कैसे मालूम करेंगे, ये दोनों इसके लिए लाजमी है, ये दोनों पॉइंट्स, कि जो भी कंसंट्रेशन यूनिट में वॉल्यूम शामिल है, वॉल्यूम वाला फैक्टर, जो भी कंसंट्रेशन यूनिट होता है, और अगर उसमें वॉल्यूम शामिल है, वॉल्यूम वाला फैक्टर शामिल है, तो फिर वो कंसंट्रेशन यूनिट हमारे पास टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन यूनिट होगा। जैसा कि हमने मोलरिटी में डिस्कस किया था कि मोलरिटी जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन यूनिट है, इसीलिए हम मोलरिटी को या मोलर सॉल्यूशन को स्टैंडर्ड सॉल्यूशन नहीं ले सकते हैं। और जहां पर भी मास शामिल है, यानी मतलब वॉल्यूम रिलेटेड कंसंट्रेशन टर्म्स आर टेम्परेचर डिपेंडेंट।
जो भी कंसेंट्रेशन यूनिट्स है और उसमें वॉल्यूम शामिल है, वॉल्यूम वाला फैक्टर, ठीक है जी, या वॉल्यूम वाला टर्म शामिल है, वहां पर जो भी सोल्यूशन बनता है या वो जो भी कंसेंट्रेशन होगा, यूनिट होगा, वो टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसेंट्रेशन यूनिट होगा। और जहां पर भी मास, अगर फार्मूले में या इक्वेशन में मास वाला फैक्टर शामिल है हो और वॉल्यूम नहीं हो, तब जो है वो कंसेंट्रेशन यूनिट हमारे पास टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसेंट्रेशन यूनिट होगा। मास रिलेटेड कंसेंट्रेशन टर्म्स आर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, जैसा कि यहां पर मोल फ्रैक्शन है। इस मोल फ्रैक्शन में मास शामिल है क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स है। यहां पर नंबर ऑफ मोल्स के लिए इक्वेशन है मास ऑफ द सॉल्यूट या मास ऑफ द सब्सटेंस डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। यहां पर मास है, मास शामिल है, और इसी वजह से ये मोल फ्रैक्शन जो है ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, क्योंकि मास जो है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। अगर मास टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है तो यहां पर मास शामिल है, लिहाजा मोल फ्रैक्शन जो है ये मोल टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन यूनिट होगा। और मोलरिटी में आपने देखा होगा कि मोलरिटी में वॉल्यूम जो है वॉल्यूम वाला फैक्टर शामिल था, और अगर वॉल्यूम शामिल है, वॉल्यूम टेम्परेचर डिपेंडेंट फैक्टर है, अगर वॉल्यूम टेम्परेचर डिपेंडेंट फैक्टर है तो फिर मोलरिटी जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन यूनिट होगा, लाजिमी होगा। वो मोलरिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट है क्योंकि वहां पर वॉल्यूम शामिल है, और ये मोल फ्रैक्शन जो है ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है क्योंकि यहां पर मास शामिल है। ठीक है जी, ये याद रखना। और साथ में फोर्थ वन पॉइंट जो है वो ये है, फोर्थ वन पॉइंट, इसके एप्लीकेशंस की तरफ जाऊंगा, थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा इसके एप्लीकेशंस। इसके एप्लीकेशंस ये है, एप्लीकेशन कंसंट्रेशन ऑफ मोर देन वन सॉल्यूट कैन इजीली बी डिटरमाइंड। मिसाल देता हूं, यहां पर मेरे पास एक सॉल्यूशन है और इस सॉल्यूशन में ए सॉल्वेंट है, एक्स सॉल्यूट है, वाई सॉल्यूट है और जेड भी सॉल्यूट है। इसका मोल फ्रैक्शन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? इसी तरीके से जैसा कि वो वाला इक्वेशन है, एक्स ए इज इक्वल टू एक्स ए यानी मींस सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्स प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाई प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जेड। ये एक्स, वाई और जेड है, 3 सॉल्यूट्स हैं। ठीक है जी, 3 सॉल्यूट्स हैं। अब सॉल्यूट्स की तरफ जाते हैं। एक्स ऑफ एक्स यानी मतलब सॉल्यूट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्स प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाई प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जेड। ठीक है, फिर मोल फ्रैक्शन ऑफ वाई की तरफ जाते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ वाई के लिए ये आएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाई यानी मतलब सॉल्यूट वाई इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाई divided by number of moles of A plus number of moles of X plus number of moles of Y plus number of moles of Z। फिर जब आप मोल फ्रैक्शन ऑफ Z सॉल्यूट मालूम करते हैं या डिटरमाइन करते हैं, उसके लिए ये मोल फ्रैक्शन ऑफ Z सॉल्यूट is equal to number of moles of Z divided by number of moles of A plus number of moles of X plus number of moles of Y plus number of moles of Z। तो इसी तरीके से अगर सॉल्यूशन में एक से ज्यादा सॉल्यूट शामिल है तो हर एक सॉल्यूट का हम अलग अलग कंसेंट्रेशन जो है वो मालूम कर सकते हैं, किससे? मोल फ्रैक्शन की जरिए। तो ये इसका बहुत बड़ा एप्लीकेशन है। इसके जरिए सॉल्यूशन में जितनी भी कंपोनेंट्स शामिल है उन तमाम के तमाम हम अलग अलग उसके जो मोल फ्रैक्शन है या कंसंट्रेशन है वो मालूम कर सकते हैं। अच्छा, इन पॉइंट्स में एक पॉइंट आपने याद रखना होगा कि मोल फ्रैक्शन, फोर्थ वन पॉइंट आपने याद रखना है, फोर्थ वन पॉइंट ये भी लाजमी है, फोर्थ वन कि सम ऑफ ऑल मोल फ्रैक्शंस, सम ऑफ ऑल मोल फ्रैक्शन, यहां पर मैं जनरल लेता हूं x1 प्लस x2 प्लस x3 वगैरह,
ये तमाम जो है ये 1 के बराबर होंगे, 1 के बराबर। सम ऑफ all mole fractions of the components in a solution. The sum of all mole fraction of the components in the solution will always be equal to 1. अगर 1 से ज्यादा आएगा sum of all mole fractions, अगर 1 से ज्यादा आता है आपका जो तरीकाकार है वो गलत है, और अगर 1 से कम आता है फिर भी आपका जो तरीकाकार है वो भी गलत है। डिटर्मिनेशन के लिए या कैलकुलेशन का जो तरीकाकार है वो गलत है। ठीक है जी। और ये लाजिमी होगा कि सम ऑफ ऑल मोल फ्रैक्शन जो है, इसको जब हम ऐड करते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ मिसाल के तौर पर 1 जो है ये सॉल्वेंट है, 2 सॉल्यूट है और 3 भी सॉल्यूट है। x1 ऑफ द सॉल्वेंट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट 2 प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट 3, ये तमाम जब हम ऐड करेंगे, सम करेंगे, इसके सम से 1 आएगा। अगर 1 नहीं आया तो आपका जो मेथोडोलॉजी है वो गलत होगा। ठीक है जी, ये याद रखना है ये पॉइंट। इसके बाद क्या है, इसके बाद न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है कि किस तरीके से इसको न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम हल करेंगे। तो यहां पर मेरे पास एक एग्जांपल है, मोल फ्रैक्शन क्वेश्चन है, इस तरह है कि अ सॉल्यूशन कंटेन्स 2 मोल ऑफ अल्कोहल। अ सॉल्यूशन contains 2 moles of alcohol dissolved in and 3 moles of water. Calculate its mole fraction या calculates x mole fraction। किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे? यहां पर 2 चीजें दिए गए, एक है वाटर और दूसरा है अल्कोहल। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अल्कोहल्स दिए गए हैं, यहां पर गिवन में हम लिखेंगे, गिवन में दिया गया है सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अल्कोहल। अब ये अल्कोहल जो है आपको पता होगा कि वाटर जो है ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। जिस सॉल्यूशन में या जहां पर भी वाटर दिया, वाटर जो है, वाटर का कंसंट्रेशन या वाटर का अमाउंट जो है वो दिया हुआ होता है, उसमें वाटर को हम एज अ सॉल्वेंट यूज करते हैं और जो भी अदर सब्सटेंसेस हैं उनको हम सॉल्यूट लेते हैं। तो ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अल्कोहल, यहां पर मैं 2 लेता हूं, N2 यानी मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट अल्कोहल इज इक्वल टू 2 मोल, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, ये सॉल्यूट है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर यानी मतलब सॉल्वेंट इज इक्वल टू 3 मोल। अब रिक्वायर्ड क्या है? रिक्वायर्ड है कि आप मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर और मोल फ्रैक्शन ऑफ अल्कोहल जो है वो फाइंड आउट करें। रिक्वायर्ड चीज क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और दूसरा यानी मतलब ये x1 है और ये x2 है अल्कोहल, ये आपने कैलकुलेट करनी है। इसके बाद आप क्या करेंगे? जल्दी ही इक्वेशन की तरफ आएंगे। एज वी नो दैट कि x1 हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट होता है, यानी मतलब वाटर है, यहां पर सॉल्वेंट वाटर ही लेंगे, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर N1 डिवाइड बाय N1 प्लस N2। तो ये आएगा N1 क्या है? N1 है 3 मोल, 3 डिवाइड बाय 3 प्लस 2, इससे आएगा 3 डिवाइड बाय 5, 3 डिवाइड बाय 5, और दूसरा x2 यानी मतलब सल्यूट अल्कोहल, यहां पर सल्यूट जो है वो अल्कोहल है, x2 ऑफ द सल्यूट यानी मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट अल्कोहल इज इक्वल टू N2 डिवाइड बाय N1 प्लस N2। इससे आएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अल्कोहल 2 है डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट 3 है प्लस सल्यूट जो है वो 2 है, इससे आएगा 2 डिवाइड बाय 5। ये मोल फ्रैक्शन हो गए सॉल्वेंट की
यानी मतलब वाटर के, और ये मोल फ्रैक्शन हो गए सल्यूट के, यानी मतलब अल्कोहल के। अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन 2/5 और वाटर का मोल फ्रैक्शन जो है इस सोल्यूशन में 3/5 है, 3/5। अब मैंने एक पॉइंट, फोर्थ वन पॉइंट आपको लेकर कि मोल फ्रैक्शन जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं या जितनी भी हो उनका हम जब सम करते हैं, ऐड करते हैं, उसके एडिशन से 1 ही आएगा। किस तरह आएगा ये देखिए, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1। x1 क्या है? x1 है 3/5 प्लस x2 क्या है? 2/5 इज इक्वल टू 1। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम 5 होगा, तो ये आएगा 3 + 2 इज इक्वल टू 1, और इससे आएगा 3 + 2 5/5 इज इक्वल टू 1, और इससे आता है 1 इज इक्वल टू 1, तो इससे 1 आता है। अब मतलब ये हो गया कि जितनी भी मोल फ्रैक्शन है या सॉल्यूशन में जितनी भी कंपोनेंट्स हैं उनके मोल फ्रैक्शन को हम ऐड करेंगे। अगर ऐड कर दिया और उसकी एडिशन से 1 आया तो इसका मतलब ये होगा कि आपका जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो ठीक है, वो सही है। आपने मोल फ्रैक्शन का जो जितनी भी कंपोनेंट्स है उनकी कैलकुलेशन जो है वो सही तरीके से किया है, या आपका मेथोडोलॉजी है जो है वो ठीक है। अगर 1 से कम आता है या 1 से ज्यादा आता है, 1 से स्मॉलर वैल्यू आता है या 1 से ग्रेटर वैल्यू आता है, तब आपका मेथोडोलॉजी जो है वो गलत होगा, या आपका जो थ्योरेटिकल मेथड है या थ्योरेटिकल तरीका है या जो भी इक्वेशंस आपने यूज की है फिर वो गलत होंगे। ठीक है जी, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन किसे कहते हैं, व्हाट इज मोल फ्रैक्शन। जितने भी उसके पॉइंट्स थे जो एमसीक्यूज हल करने के लिए या एमसीक्यूज के लिए जो लाजिमी होते हैं वो पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए। पहले इसकी कैलकुलेशन किस तरीके से हम करेंगे, इसके बाद द यूनिट ऑफ मोल फ्रैक्शन वो भी मैंने एक्सप्लेन किया कि क्यू यूनिट लेस कंसंट्रेशन यूनिट है मोल फ्रैक्शन, वो भी मैंने एक्सप्लेन किया। आपने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, लेक्चर को सही तरीके से देखना है। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक टिल द नेक्स्ट लेक्चर।